Good morning student. Today we are learning chapter number 3 synthetic fibers and plastics. तो आज हम सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में सीखेंगे. इसके रिलेटेड मैंने एनिमेशन वीडियो भी आपको भेजा था जो आपने अच्छे से लर्न किया होगा. आज हम चैप्टर में समझेंगे. द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. तो जो भी हम क्लोथ पहनते हैं दे आर मेड ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक से बनते हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. और ये जो फैब्रिक जो बनता है, फैब्रिक मतलब एक तरह का कपड़ा. सो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो फैब्रिक छोटे छोटे फाइबर से बनता है. एंड फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. और जो फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से बनते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स. क्या आप नेचुरल फाइबर्स के नाम दे सकते हो. सो फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. तो फाइबर से क्या क्या बनता है. तो फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. तो घर के बहुत सारे आर्टिकल बनाने के लिए फाइबर्स यूज होते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो ऐसे फाइबर से बनते हुए कॉमन आर्टिकल के नाम लिखो आप. ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर. उसमें से आपको सेपरेट करना है, क्लासीफाई करना है कि भी कौन से नेचुरल फाइबर्स में से बनते हैं एंड अनदर दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल. और दूसरे किस आर्टिफिशियल फाइबर्स में से बनते हैं. मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1. तो ऐसी एक्टिविटी करके आपको इसको इसमें लिखना है. नेक्स्ट, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल. तो क्यों आपने किसी को आर्टिफिशियल नेम भी दिया. सो यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. तो 6-7 स्टैंडर्ड में आप सीखे हो कि नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर obtained from plant. So natural fibers like cotton, wool, silk are etc. are obtained from plants or animals. तो ये जो जैसे कॉटन है तो कॉटन एंड जूट इसमें लिखा नहीं है पर जूट भी आता है. सो कॉटन एंड जूट प्लांट obtained from plants. एंड वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. ये आप स्टैंडर्ड 7th में भी डिटेल में सीखे हो. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. तो ऐसे फाइबर द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग. तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए जो सिंथेटिक फाइबर है दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. सो नाउ वी आर लर्निंग व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे. सो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. तो एक धागे की मदद से नेकलेस ऑफ बीड्स, तो जो मोतियों का हार बनाने का ट्राई करो. ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन. एज इट इज़ फिगर बी में आप देख रहे हो कि जो ड्राइंग पिन है उसकी मदद से एक चैन बनाई गई है. देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन इन टू. दोनों के बीच में कोई सिमिलरिटी है. सो सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंड टूगेदर. तो एज इट इज़ मोतियों से जैसे हार बन गया, पेपर क्लिप से जैसे पूरी चैन बन गई. सो एज इट इज़ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंड टूगेदर. तो सिंथेटिक फाइबर भी क्या है. इट इज़ अ चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंड टुगेदर. छोटे छोटे यूनिट एक साथ जुड़ने से बनता हुआ फाइबर है सिंथेटिक फाइबर. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. तो जितने भी स्मॉल यूनिट है दे ऑल आर अ केमिकल सब्सटेंस. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पोलीमर. तो नाउ हियर डिफाइंड ऑफ पोलीमर. व्हाट इज पोलीमर. पोलीमर क्या है. So many such small units combine to form a large single unit. बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट एक होकर जो बड़ा यूनिट बनता है, मतलब एक बड़ा सिंगल यूनिट बनता है, इट इज़ कॉल्ड अ पोलीमर. मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट और लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ पोलीमर. द वर्ड पोलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड. तो पोलीमर कहाँ से आया.
सो पॉलीमर नाम ग्रीक वर्ड से आया है, जैसे पोली का मतलब होता है मैनी, पोली मीन्स मैनी बहुत सारे, एंड मर मीनिंग पार्ट पर या तो यूनिट। सो पोली का मतलब मैनी एंड मर का मतलब होता है यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। सो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से जो बनता है इट इज कॉल्ड अ पॉलीमर। सो पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड अ सेल्यूलोज। सो पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो, जैसे कॉटन। सो फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड अ सेल्यूलोज। तो कॉटन किसका पॉलीमर है? सेल्यूलोज से बना हुआ। सो कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड अ सेल्यूलोज, एंड सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और सेल्यूलोज कैसे बनता है? नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट जब कंबाइन होते एक होते देन इट मेड ग्लूकोज, इट मेड सेल्यूलोज। तो बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट मिक्स होके सेल्यूलोज बनता है। नाउ वी आर लर्निंग सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स है जो आपको ये चैप्टर में सीखना है। सो फर्स्ट वन वी आर गोइंग रेयन। व्हाट इज रेयन? यू हैव रीड इन क्लास 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. तो आप 7th में सीखे हो सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म। तो सिल्क के जो कीड़े होते हैं, सिल्क वर्म जो होते हैं, उसकी मदद से सिल्क फाइबर बनाया जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। तो सिल्क फाइबर में से बना हुआ जो फैब्रिक होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। पर उसके ब्यूटीफुल टेक्सचर से सबको वो पसंद होता है। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट्स वेर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट सिल्क। सो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट सिल्क। सिल्क के जैसे ही फाइबर खोजने में साइंटिस्ट सक्सेस हो गए। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो ये फाइबर कैसे मिला? सो ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो वुड के लकड़े के रस में से, वुड पल्प में से, वुड के जूस में से केमिकल ट्रीटमेंट करके सिल्क जैसा सिमिलर फाइबर मिला। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन। इट इज़ नॉट अ सिल्क, पर सिल्क के जैसा ही एक फाइबर मिला जो वुड पल्प में से, लकड़ी की रसों में से तैयार हुआ। सो दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प। तो रेयन कहाँ से पाया जाता है? नेचुरल सोर्स लाइक वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, इसीलिए ये मैन मेड फाइबर कहा जाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर्स। इट इज़ चीपर देन सिल्क, सिल्क से ये सस्ता है, एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर, उसमें सिल्क फाइबर भी बनाए जा सकते हैं। सिल्क फाइबर जैसे ही वो उसका वुवन मतलब उसमें से कपड़ा बनता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, इसको भी बहुत सारे कलरों में डाई किया जा सकता है। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। तो रेयन को कॉटन में भी मिक्स करके बेडशीट मतलब चादर जो होती है वो बनाई जा सकती है, और मिक्सड विथ वूल, वूल के साथ मिक्स करके उसमें से बड़ी कारपेट भी बनाई जा सकती है। सो ये हमने सीखा रेयन के बारे में। व्हाट इज़ रेयन? तो आपने ही अच्छे से समझा। इट इज़ अ मैन मेड फाइबर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। Now we are going to second fiber, nylon. So nylon is another man-made fiber in 1931. Nylon is another man-made fiber. तो यहाँ तक ये फिनिश हो गई लाइन। तो नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है। इन 1931, 1931 में इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल की हेल्प के बिना ये नायलॉन की खोज की गई। फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो नायलॉन कहाँ से बनाया गया? इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। कोल मतलब कोयला, पानी और हवा की मदद से बनाया गया। इट वॉज द फर्स्ट
फुली सिंथेटिक फाइबर। ये सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर कैसा होता है? एकदम स्ट्रॉन्ग, मजबूत, इलास्टिक एंड लाइट होता है, मतलब वेट में बहुत हल्का। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। उसको आसानी से धोया भी जा सकता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। तो इससे कपड़े बनाने में वेरी पॉपुलर है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। नायलॉन से बने हुए बहुत सारे आर्टिकल हम यूज़ करते हैं, सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन एट्सेट्रा। तो नायलॉन से हम क्या क्या बनाते हैं? सो सच एज सॉक्स बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, टेंट्स, टूथब्रश, कार की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन एट्सेट्रा। एंड नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो नायलॉन से पैराशूट भी और रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग, मतलब पहाड़ पे चढ़ने के लिए रोप्स भी नायलॉन से बनाई जा सकती है। और नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। स्टील वायर से भी नायलॉन का थ्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है। तो ये आज हमने यहाँ तक सीखा। बाकी की इसकी रिलेटेड एक्टिविटी नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और आपको ये जितना चलाऊँ मैं, आपको साथ साथ तैयार करते रहना है। ओके, थैंक यू।